क्या हालचाल बच्चों, सब बढ़िया। बेटा ऑलरेडी आप लोगों की CUET की प्रोविजनल जो आपकी आंसर की थी वो ऑलरेडी आउट हो चुकी है। एंड आप में से काफ़ी सारे बच्चों को डाउट था कि मैम हम लोग आंसर की चेक कैसे करें, और अगर हमने आंसर की चेक कर ली है तो हमें तो डाउट है कि ये आंसर की रॉन्ग है, तो चैलेंज विंडो के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो ये 1 बाय 1 करके बेटा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ बता रही हूँ, इसे फॉलो कर लो, दोनों चीजें हो जाएंगी, आंसर की भी चेक हो जाएगी और चैलेंज विंडो पे जिन बच्चों को अप्लाई करना है वो भी हो जाएगा। फर्स्ट आपको क्या करना है, गूगल या क्रोम पे जो सर्च बार आता है इसे ओपन करना है, इसमें डालोगे CUET.NTA.nic.in 2025। जैसे ही बेटा सर्च करोगे तो ये इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। आपको क्या करना है, ये फर्स्ट जो खुल रहा है ना बेटा, ये इससे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG, इस पे क्लिक करना। जैसे तुम लोग इसको क्लिक करोगे बेटा आपके पास ऐसा इंटरफेस खुलेगा, देख लो एक बार। जैसे ये खुलेगा यहाँ पे आपको दिखेगा आंसर की चैलेंज फॉर CUET UG 2025 इज लाइव। ठीक है, इस पे क्लिक कर देना। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, यहाँ पे आंसर की चैलेंज फॉर CUET UG 2025 एग्जामिनेशन, इसको तुम लोग क्लिक करना। ठीक है, इसे क्लिक करोगे तो बेटा ये वाला पेज आपका रीडायरेक्ट होके खुल जाएगा। अब इसमें 3 ऑप्शन है बेटू, है ना, तो तुम्हें क्या करना है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे जाना है, क्लिक करना है लॉगिन पे। लॉगिन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा जहां तुम लोगों को अपने एडमिट कार्ड से देख के करेक्ट एप्लीकेशन नंबर डालना है, अपना जो पासवर्ड तुम्हें याद है वो डालना है और कैप्चा डालना है। बेटा कैप्चा इसे कहते हैं। ठीक है, ये देख के डाल दोगे ना, फिर उसके बाद क्या करना है, इस पे लॉगिन करना। जैसे तुम लोग लॉगिन करोगे इस तरीके का पेज बेटा खुल जाएगा। ठीक है, ये जो पेज खुलेगा इसे थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल डाउन करना, तो क्या देखने को मिलेगा तुम्हें भैया, तुम्हें देखने को मिलेंगे 2 ऑप्शंस, व्यू क्वेश्चन पेपर और व्यू या चैलेंज आंसर की। अब देखो, अगर तुम में से कोई व्यू क्वेश्चन पेपर करेगा ना, तो व्यू क्वेश्चन पेपर करते ही जैसे मान लो मैंने बायोलॉजी का किया जिसमें फिजिक्स भी है, ठीक है, तो ये ऑप्शन आएगा, यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट, प्लीज क्लिक ओके टू कंटिन्यू। तो आप लोगों को इस पे ओके करना है। ओके कर दोगे तो इस तरीके का आपका इंटरफेस खुलेगा जहां आपका वो पेपर खुल जाएगा बेटा जो आपका उस समय आया था। लेकिन यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा क्वेश्चन आईडी, और जो तुमने क्वेश्चन आईडी के साथ साथ जो ऑप्शंस की आईडी है वो भी देखने को मिलेगी, और जो तुमने ऑप्शन सिलेक्ट किया था ना वो देखने को मिलेगा। अब द थिंग इज, देखो भाई तुम्हें क्या चीज नोट करनी है, इसका ना प्रिंट निकाल लेना। ठीक है, ये प्रिंट है, आराम से प्रिंट लेकर के दूसरे लैपटॉप पे क्या खोलोगे, दूसरे लैपटॉप पे क्या खोलोगे, ये खोल लेना व्यू या चैलेंज आंसर की। जैसे ही इसे करोगे, इसे क्लिक किया आप लोगों ने, तो आपके पास इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब प्रिंट है तुम्हारे पास ऑलरेडी पूरे क्वेश्चन पेपर का, और साथ साथ वहां पे आंसर की जो तुमने सिलेक्ट कर रखी है ना उसका क्वेश्चन का आईडी और उसका आंसर का आईडी ऑलरेडी उस प्रिंट में तुम्हें दिखेगा। साथ में क्या करोगे तुम लोग, व्यू या चैलेंज आंसर की जो वहां पे सेकंड ऑप्शन था उसे क्लिक कर लेना लैपटॉप पे, तो तुम्हारे पास ऐसा इंटरफेस आएगा। इस पे सिलेक्ट सब्जेक्ट आया, मैंने बायो किया है, तुम्हें जो करना है वो करना। ये जैसे ही कर लोगे तो तुम्हारे पास ऐसा खुल के आ जाएगा बेटा। अब ये क्या है, ये है, देखो इससे गलती मत करना, ये सीरियल नंबर है, नॉट द क्वेश्चन पेपर बेटा, नॉट द क्वेश्चन नंबर का कुछ भी नहीं है, वो सीरियल नंबर है, नो गलती एट ऑल। ठीक है, आपको मैच करना है, ये है क्वेश्चन आईडी और ये है वो करेक्ट ऑप्शन जो इसका आंसर है, दिस इज द आंसर की, ये आंसर की इज गिवन है। तो तुम्हें देखना, अच्छा ये वाला आंसर, ये वाला क्वेश्चन आईडी अपने पेपर में वो जो प्रिंट निकाला उसमें चेक करना कि क्वेश्चन आईडी किसकी है, और फिर अपना देखना वहां कॉर्नर में लिखा होगा कि तुमने ये ऑप्शन चूज किया था, उसकी आंसर की मैच करना। अगर ये है तो ठीक है, अगर ये नहीं है तो इसका मतलब तुम्हारा आंसर गलत है। ठीक है, ऐसे करते करते तुम लोग चेक कर लेना। तो ये तो हो जाएगा आंसर की कैसे चेक करते हैं। अगर तुम में से किसी को लगता है कि तुम्हारी आंसर की बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन थी, करेक्ट थी, एंड यू आर 100% श्योर, बट यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है कि आंसर की रॉन्ग है, आंसर की रॉन्ग है, तो तुम क्या करोगे, तुम लोग यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, तुम्हें जो लगता है कि आंसर करेक्ट है तुम लोग उस पर टिक कर देना। ठीक है, उस पर टिक कर देना, और अगर लगता है सारे ऑप्शन ही रॉन्ग थे तो नन ऑफ दीज पे टिक कर सकते हो। ये करते करते तुम लोग आ जाओगे 50वें क्वेश्चन के लास्ट पे। तुम्हें जो जो लगता है कि फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन का ये आईडी जो है रॉन्ग है और तुम्हारा आंसर करेक्ट है, वो करेक्ट आंसर यहाँ टिक कर देना। ठीक है, कर दिया।
और अगर लगता है कि सारे आंसर ऑप्शन ही गलत थे वहां पे उस टाइम पे, तो नन ऑफ दीज कर देना। ये करते करते लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे, जहां जहां डाउट था हो जाएगा। सेव योर क्लेम्स पे कर देना, ठीक है, सेव योर क्लेम्स पे कर देना। फिर जैसे ही तुम लोग सेव योर क्लेम्स पे करोगे बेटा, आपके पास ऑप्शन आएगा कि अपलोड करो एक सपोर्टिंग पीडीएफ, मतलब कि रेफरेंस पीडीएफ, जहां पे वो चीज लिखी है एनसीईआरटी में लेकिन उन्होंने गलत ऑप्शन दिया है, वो चीज की बेटा एक ही पीडीएफ में सारे रेफरेंसेस दे देना कि इस क्वेश्चन का रेफरेंस ये है, ये आंसर होना चाहिए था। वो जो पीडीएफ होगी आपको अपलोड करनी है, ठीक है। अपलोड कर दोगे पीडीएफ, फिर आप बाय क्लिकिंग चूज फाइल अपलोड कर दिया, सबमिट कर देना, ऑप्शन आएगा, फिर आएगा रिव्यू क्लेम्स टू मूव टू द नेक्स्ट स्क्रीन, ठीक है। उसे सबमिट करना एंड रिव्यू करना क्लेम्स को। अब रिव्यू क्लेम्स में क्या होगा, दो चीजें, एक तो आपके पास ऑप्शन होगा कि मॉडिफाई करना है क्या आपको अपना क्लेम, कि ताकि चेंज तो नहीं करना है, एक बार देख लो फाइनल। अगर मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर लो, चेंज कर लो। अगर नहीं करना, यू आर श्योर सब कुछ फाइनल है, तो डायरेक्टली क्या करना है, फाइनल सबमिट टू फाइनलाइज योर क्लेम्स, ठीक है। अब जैसे आप सेव क्लेम पे करोगे फाइनल सबमिट के बाद, ठीक है, तो क्या आएगा, देन पे नाउ। जब तक पे नहीं करोगे पैसे बेटा, तब तक जो है वो जो आपके क्लेम्स हैं फॉर पर्टिकुलर आंसर की ये करेक्ट है, उस चीज पे कोई वर्क नहीं होगा, वो चीज इवन फाइल भी नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, पे नाउ करना है। पे नाउ करने के बाद क्या करोगे आप लोग, पे कैसे कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ठीक है, इनसे आप पे कर सकते हो। जब तक पे नहीं करोगे बेटा वो चीज क्या है, सबमिट नहीं होगी, फाइनल सबमिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। योर चैलेंज विल बी सेव्ड ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट। जब आएगा कि सक्सेसफुली पेमेंट हो गए, पैसे कट गए, तभी जाकर के क्या है आपका जो चैलेंज है वो सेव हुआ होगा, ठीक है, उनके पास पहुंचा होगा बेसिकली। इतना समझ आ गया बेटा, बस यही करना है, ठीक है। और अगर आपको लगता है बेटा कि सब कुछ ठीक है तो कुछ भी नहीं करना है सच तुम लोगों को, ठीक है। अब एक चीज, पर क्वेश्चन की चेकिंग और रिव्यू के लिए 200 रुपये जो कि नॉन रिफंडेबल है, तो सोच के करना बेटा, ठीक है। बाकी फॉर मोर अपडेट्स एंड अगर आपको कोई भी चीज से रिलेटेड मेरे से इंटरेक्ट करना है बेटा, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। इसको आप लोग क्यूआर को क्या कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। एंड चैनल का नेम है बेटा निशा मंडाल CUET बायोलॉजी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, डरना नहीं है। मुझे कमेंट करके बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है कुछ एज स्पेसिफिक किसी भी प्रोसेस में इस दौरान, तो मैं आपकी हेल्प करूंगी बाय आंसरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। ये सारी चीजें आराम से करना और हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके मेरे को एक बार बताओ कि किस किस की आंसर की बेटा देख के बिल्कुल सब कुछ जैसे सोचा था वैसे ही हुआ है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।